वार्ड नंबर 1 के तमाम जनता से एक बार अपील करना चाहते हैं कि एक मौका आप मुझे देखिए, एक मौका अगर आपके विश्वास में खड़ा नहीं उतरेंगे तो दोबारा आपको नजर नहीं आएंगे। वार्ड पार्षद चुनाव जीतने के बाद एकदम इस समस्या आपको नजर नहीं आएगा। आवास योजना में भी मतलब 20-20 हज़ार रुपये लिया जा रहा है, मतलब 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये वाही किया जा रहा है और उनके तभी उनका काम समय पर नहीं हो रहा है। तब ये सब चीज बंद होना चाहिए। हम समाज सेवा किए हैं, लोगों को मदद किए हैं और वो 10,000 20,000। नमस्कार, मौर्यध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हम वार्ड संख्या 1 मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 1 में मौजूद है और हमारे साथ प्रकाश कुमार जी हैं और ये वार्ड संख्या 1 के लिए वार्ड पार्षद के लिए अपना नामांकन करने भी जा रहे हैं। और दूसरा जो दावेदारी इनकी है वार्ड पार्षद को लेकर के और किन मुद्दों को लेकर के इन्होंने दावेदारी करना सुनिश्चित किया, वो हम इनसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में इनकी जो दावेदारी है वो किन किन मुद्दों को लेकर के है। वार्ड संख्या 1 में ऐसा इनको क्या लगा, क्योंकि समाज सेवा तो पहले से आपने किया, लेकिन सबसे बड़ी ऐसा क्या लगा कि आपको अपना नामांकन करके वार्ड पार्षद ही बनना चाहिए, तभी जाकर के आम लोगों की सेवा हो पाएगी? जी नमस्कार, मैं तमाम वार्ड नंबर 1 की तमाम जनता को प्रणाम करता हूँ और मेरा मुख्य मुद्दा एक्चुअली करप्शन है और मैं चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 1 भ्रष्टाचार मुक्त हो, किसी भी तरह का करप्शन न हो यहाँ पे। किसी भी सरकारी योजना के नाम पर उगाही हो रहा है, चाहे राशन कार्ड हो, जॉब कार्ड हो या मतलब वृद्धा पेंशन हो, किसी भी तरह का जो उगाही हो रहा है पैसा का या आवास योजना के नाम पर उगाही हो रहा है, इसे एकदम 100% बंद होना चाहिए। मेरा मतलब ये डिसीजन है कि अभी तक पद पे नहीं रहने के कारण बहुत कोशिश किए रोकने का, लेकिन रोक नहीं पाए, मतलब बहुत हद तक रोक नहीं पाए। तो मैं चाहूँ पद पे आने के बाद इसको हर संभव किया, मतलब 100% कोशिश किया, 100% श्योर रहेगा उसको बंद करेंगे। सबसे बड़ी बात है आपके जो वार्ड की समस्या है अभी जल जमाव से मुक्ति, पूरे मुजफ्फरपुर की बात करें तो जल जमाव से मुक्ति, इसमें 1 नंबर वार्ड जो आपका है विशेषतः इसमें जो है जल जमाव हर गली में आपको मिलेगा। किसी भी गली में आप बिना जूता खोले आप नहीं जा सकते हैं, या तो आप हाफ पैंट पहनिए, चप्पल पहन के जाइए या जूता हाथ में खोल करके जाइए, ये समस्या बनी हुई है। इसको लेकर के आपका क्या जो है सो बना हुआ है कि आपने इस एजेंडा को किस प्रकार से लेंगे ताकि इससे मुक्ति लोगों को मिल पाए जल जमाव की समस्या से मुक्त रूप से? एक्चुअली क्या है कि जो भी जनप्रतिनिधि है मुख्य सड़क तो बना देते हैं या बनाने का काम कर लेते हैं, लेकिन जो ब्रांचेज है, ब्रांच रोड हमको लगता है कि बन ही नहीं पाता है, मतलब ड्रेनेज है ही नहीं उसमें। पूरे 49 वार्ड में वार्ड नंबर 1 में सबसे ज़्यादा कच्चा सड़क है, वो चाहे वाल्मीकि कॉलोनी हो गया, झिटकैया हो गया, बैकुंठपुरी हो गया, आवास नगर है, सरस्वती नगर है, आप तमाम जगह जाएंगे अगर देखेंगे मेन रोड कहीं बना है, लेकिन ब्रांच रोड में कोई ड्रेनेज ही नहीं है, नाला बना ही नहीं, सड़क बना ही नहीं, मतलब 20 साल से नहीं बना हुआ है और किसी भी जनप्रतिनिधि का इस पर ध्यान ही नहीं जाता है, कोई सुनता ही नहीं है। तो मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा इस सब पे कि ब्रांच रोड जो भी हो, ब्रांचेज का निर्माण सबसे पहले हो। अच्छा, आप जब बनेंगे प्रायोरिटी के तौर पे आप किन मुद्दों को रखेंगे? बनने के बाद पहला आपका वर्क क्या होगा? मेरा पहला वर्क यही होगा कि करप्शन पे काम करेंगे कि करप्शन न हो हमारे वार्ड में, और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल वगैरह जो है सुचारू रूप से चले। अभी तो नहीं चल रहा है, मतलब बैठने की व्यवस्था बच्चों लोगों के लिए नहीं है, मतलब बाथरूम तक नहीं है, बच्ची लोगों को भी और दिक्कत है कि बाथरूम टॉयलेट नहीं उन लोगों के लिए, बाहर जाना पड़ता है या खुले में जाना पड़ता है। तो इस सब का बिल्कुल निदान होगा, एकदम सही ढंग से स्कूल का मतलब सुचारू रूप से चलेगा, जो भी उसकी ज़रूरत है स्कूल के लिए उसको पूरा किया जाएगा। देखिए प्रकाश जी हैं और लगातार देखिए इससे पहले भी आप स्कूल में तो गए ही थे, स्कूल में जाने के साथ साथ अभी तक जो इनको दिखा कि वास्तव में स्कूल में शिक्षक को समय से पहुंचना, दूसरा खाना को लेकर के समस्या होता था कि खाना सही ढंग से नहीं मिला बच्चों को, इसको लेकर के आप कितने दिन, क्योंकि देखिए मैं अभी जो कैमरा से पूछ रहा हूं मैं, इसी कैमरा को लेकर के हम स्कूल में भी जाएंगे और पूछेंगे कि वास्तव में आप जीतने के बाद कितने बार पहुंचे हैं स्कूल में, कितने बार आपका जो है सो राउंड होगा स्कूल का, महीना में या सप्ताह में? राउंड लगातार होगा नहीं, मतलब कि ग्रुप बनाएंगे हम लोग एक और लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, हर मोहल्ला से या हर जगह से 2-3 लोग इकट्ठा करेंगे, ग्रुप बनाएंगे और लगातार उस ग्रुप में लोग अपनी समस्याओं को रखेंगे और उसका निदान 100 समय होगा, एकदम देर नहीं होना है, 100 समय होगा। और शिक्षा क्षेत्र में कि लगातार हम प्रयास किए हैं, बहुत सारे स्कूल में जाए हैं, 100 समय गए हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें हो गई, पेंसिल हो गया, कलम हो गया, कॉपी हो गया, हम लगातार बांटे हैं, लोग दिए हैं, कोशिश की है कि लोग शिक्षित हो, क्योंकि जब मतलब बच्चे नहीं पढ़ेंगे अगर उस समाज के विकास संभव नहीं है। क्योंकि शिक्षा जो है हमारे देश का रीढ़ है और शिक्षा जब तक नहीं बेहतर होगा तब तक समाज में बहुत ज्यादा विकास या बहुत कुछ डेवलपमेंट की बातें हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के भी आपके यहाँ कुल कितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं और उसमें क्या व्यवस्था है, क्या मेडिसिन समय से मिल पाता है? इससे पहले जो भी जनप्रतिनिधि रहे हो उनका हम बहुत ज्यादा चर्चा हम इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि नया जोश और नई उमंग के साथ आप क्षेत्र में उतर रहे हैं। क्या लगा आपको कि क्या हॉस्पिटल में सही से डॉक्टर पहुंच रहे हैं, मेडिसिन उपलब्ध हो पा रहा है, और अगर ये सब हो रहा है तो उसमें आपका क्या रोल है और आगे क्या रोल रहेगा?
समय समय पर हम समस्याओं को उठाए हैं, लेकिन तमाम लोगों का, जनताओं का अपील था कि आप एक बार आइए और इस समस्या का निदान आप खुद तरीका अपने तरीके से कीजिए। तो हम स्वास्थ्य केंद्र में आप जब घूमिएगा, आप मतलब मेडिसिन तो मिलेगा ही नहीं आपको, और डॉक्टर भी स्वास्थ्य में उपलब्ध नहीं रहते हैं, और तो आप भ्रमण करेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि सभी जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। लोग आपके यहाँ अभी विगत 5 सालों में जो भी मेयर रहे हों या आपके यहाँ वार्ड पार्षद रहे हों, कितने लोगों का आपके यहाँ जॉब कार्ड, राशन कार्ड या इन सभी कार्डों को बनाने के लिए क्या सही ढंग से सुचारू व्यवस्था था? क्योंकि कई जगह से शिकायतें भी आई कि 2000-2500 रुपए लिया जा रहा है, लेकिन क्या लिया जा रहा है उसकी पुष्टि अपने चैनल के माध्यम से नहीं करेंगे। लेकिन आप एक विपक्ष में रहने के नाते भी, क्योंकि अभी तक आप समाज सेवा भी किए हैं, और अगर आप जीतेंगे तो क्या लग रहा है ये सब कैसे दूर हो पाएगा? और ये आरोप जो आम जनता लगा रही है, कितना % आप इसे सहमत हैं? नहीं, जनता आरोप सही लगा रही है। जनप्रतिनिधि एक्चुअली जो रहे हैं वो बहुत बड़े पद पे भी रहे हैं, लेकिन लोगों के जन समस्याओं को नहीं सुने हैं वो, और मतलब उगाही तो उगाही है। आप क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको खुद ब खुद मालूम चलेगा करप्शन व्याप्त है, एकदम घुसा हुआ है, एकदम जड़ तक फैल गया हुआ है एकदम। तो बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा कि 100% श्योर रहेगा कि हम करप्शन के जड़ को काट ही देंगे, एकदम काटेंगे। सबसे पहली बात, प्रायोरिटी के तौर पे करप्शन को बिल्कुल खत्म करना अपने इस वार्ड से, क्योंकि सबसे बड़ी बात हम जिस वार्ड में मौजूद हैं और जिस वार्ड से इनको चुनाव लड़ना है, वहां से केवल यहाँ की जनता ने वार्ड पार्षद नहीं दिया है, एक मेयर दिया है, और मेयर पे रहने के बाद भी अगर ऐसे क्षेत्र का विकास न हो पाए तो समझ लीजिए कितना विकास संभव हो पाया है और कितना वादा खिलाफी हुई है आम जनता के साथ। दूसरा, अभी अगर हम कहें कि आपको लोग वोट अगर देता है तो क्यों दे आपको, तो कि तमाम बार नेता ठगते ही आए हैं, आप भी ठगिएगा तो नहीं। तो देखिए, सरकारी योजना के जो भी लाभ है वो किनको मिलता है? जो चौथे पैदान पे हमारा समाज में बैठे हो उनको मिलता है। तो अब लोग एक्चुअली बहुत नीडी लोग हैं, जरूरत उनको है, तो उनको अगर उनसे तो छोटा छोटा पैसा उगाही किया जाए तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये सब नहीं होना चाहिए। इलेक्शन में पिछले बार भी 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो ऐसा ही आपकी तरह लोगों ने जो है सो वादा किया था आम जनता से। आप पे लोग अगर भरोसा करें तो कैसे करें और क्यों करें? तो हम वार्ड नंबर 1 के तमाम जनता से एक बार अपील करना चाहते हैं कि एक मौका आप मुझे देखिए, और 5 साल बहुत बड़ा टर्म नहीं होता है। एक मौका अगर आपके विश्वास पर खड़ा नहीं उतरेंगे तो दोबारा आपको नजर नहीं आएंगे। तो एक मौका चाहिए कि हम भी लोगों के लिए काम कर सके। समाज सेवा तो किए ही हैं, लोग स्वयं से मदद हम किए हैं, लेकिन एक बार चाह रहे हैं कि मतलब पावर में आके सत्ता बढ़ा के लोगों को मदद किए। जो मेरी बात को नहीं सुनते हैं उसको हम अपने बात को रखें, अपने बात को दीर्थर सवाल कहीं भी जाकर एकदम बस इसलिए समझ आना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, समाज से ये अपील यही कर रहे हैं कि एक बार इनको मौका दिया जाए ताकि आने वाले समय में जो योजनाएं पीछे हम नहीं ला पाए, अपने क्षेत्र में जिस विकास कार्य को हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो ये सब चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ऑफिशियली होती है, जो बिना पद पे रहे आप नहीं कर सकते। इसको लेकर के प्रकाश जी का अपना एक थॉट्स है कि कम से कम जनता अगर हमको इस बार मौका देती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इनको जनता पहले से भी लगातार समाज सेवा किए, जनता ने इनको कहा कि नहीं वास्तव में चुनाव लड़िए, इसके आधार पर चुनाव में तो आ गए हैं, लेकिन हमने जो सवाल किया है यही सवाल हमारा बाद में भी रहेगा। इसलिए प्रकाश जी आप एकदम जो भी बताइए एकदम स्पष्ट बताइए कि वास्तव में आप एजेंडा के तौर पर जिन भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं, वास्तव में आपके यहाँ जो 2000-2500 रुपए उगाही किया जाता था वो आपके यहाँ, और हमारे चैनल से भी आप बताइए कि वास्तव में आपके जीतने के बाद इसमें कहीं से भी अगर दिखेगा तो अपने चैनल पे बेधड़क हम चलाने का एकदम चलाइएगा। वार्ड पार्षद चुनाव जीतने के बाद एकदम इस समस्या आपको नजर नहीं आएगा, एकदम नजर नहीं आएगा। आप देखिएगा, एक मौका लोग से मांगे हैं दीजिए, एकदम इस समस्या नजर नहीं आएगा, करप्शन खत्म रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी की बड़ी बेबाकी से अपने बात को रखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार, हालांकि देखिए ये सवाल आम जनता के बीच से भी आ रहा था कि लगातार हमसे 2000 रुपए और 2000 लेने के बाद भी काम नहीं हो पा रहा था। राशन की जो बात अगर होती थी तो राशन कम मिलने के साथ साथ पैसा की उगाही की जाती है डीलरों के द्वारा। आवास योजना में भी मतलब 20-20 हजार रुपये लिया जा रहा है, मतलब 10-10 इंस्टॉलमेंट पर लिया जा रहा है पैसा लोगों से। मतलब घूमे क्षेत्र में तो मुझे मालूम चला है कि मतलब 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये उगाही किया जा रहा है, और उनके तभी उनका काम समय पर नहीं हो रहा है, तब भी उनको समय पे काम नहीं हो रहा है, उनका पैसा लिया जा रहा है, काम समय पर नहीं हो रहा है। ये सब चीज बंद होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि शहरी आवास योजना के नाम पे 20-20 हजार रुपए, और उसमें भी देखिए ये टर्म क्या बना रखे हैं कि अगर पहला किस्त आएगा तो 10,000 दीजिए, दूसरा किस्त आएगा तब आप 10,000 दीजिए। इस प्रकार का एजेंडा बना करके लोगों से, आम जनता और गरीबों से सीधे सीधे उगाही किया जा रहा था। इसको लेकर के अब प्रकाश जी हैं जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में ऐसा किसी प्रकार का कोई उगाही, जो भी आवास योजना है, जो भी सरकारी योजना है वो मतलब किनके लिए, जो चौथे पैदान में बैठे उनके लिए, उनको जरूरत है, और उनसे अगर हम पैसा लेंगे अगर हम, तो अच्छी बात तो नहीं है। हम समाज सेवा किए हैं, लोगों को मदद किए हैं, और वो 10,000 20,000 अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी एकदम अच्छी बात नहीं है।
क्योंकि जिस प्रकार से निष्पक्षता के साथ अभी आप कह रहे हैं, उम्मीद करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप जीतने के बाद भी इसी प्रकार से दृढ़ता के साथ आम जनता से भी कह पाएंगे कि नहीं, आइए हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कार्य होगा। हालांकि कई ऐसे नेता हमने देखे हैं कि बेहतर तरीके से काम भी करते हैं। नेता के ऊपर आरोप लगाना आम बात होती है आजकल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर बनते हैं, बनने के बाद आप ना बदलें जिस प्रकार से अभी तक लोग बदलता रहा है, ये उम्मीद अपने चैनल के माध्यम से भी करेंगे। फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि बड़े विवाद से अपनी बात को रखे, और सबसे बड़ी बात कि आप एक नई सोच और नई दिशा को लेकर के समाज के बीच में आना चाह रहे हैं, और आकर के तमाम जनता से जो आपने अपील किया, फिर अपील अगर कुछ करना चाहें आप। मैं तमाम वार्ड नंबर 1 जनता से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार मुझे मतदान करें। मैं जीतने के बाद आपके वादों पर 100% खड़ा उतरूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रकार की वादा आप आम जनता से करो, और आम जनता से अपील कर रहे हैं कि वास्तव में आप अगर जीत करके आते हैं तो तमाम जो 1 नंबर वार्ड में, क्षेत्र में जो अभी तक विकास नहीं हो पाया, आगे विकास देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे आम जनता मालिक है, किसको वोट करेंगे, कैसे आप अच्छे नेता और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कैसा नेता को चुनेंगे, जनता मालिक के ऊपर, और ये दिखेगा रिजल्ट के दिन के वास्तव में कौन जीता और कौन हारा। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सपने के आसिया को दे एक नई पहचान। निटको ले स्टूडियो शुभ लाभ इंटरप्राइजेज के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ निटको, जहां मिलती है सभी प्रकार के इंपोर्टेड टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संगम। न्यू 0 माइल रोड नियर दादर ब्रिज मुजफ्फरपुर। संपर्क करें 9905068414 और 8709746294। इस खबर के प्रायोजक है सोनी बाल विद्या निकेतन धन्नौर। डायरेक्टर राकेश कुमार।